माय डियर स्टूडेंट, मैं शशि कुमार आप लोग को ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म पढ़ाया था और उसके बाद इंटीग्रेशन के कितने टाइप होते हैं। इंटीग्रेशन के हम लोग 3 टाइप पढ़े थे। फर्स्ट मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और थर्ड था इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग 9 स्पेशल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन के 9 फॉर्म होते हैं। इंटीग्रेशन के स्पेशल 9 फॉर्मूले होते हैं जिसके आधार पर हम लोग को कंपलसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। हम लोग को फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम लोग का इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² के फॉर्म में दे दिया गया है और उसको हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोलेगा, तो हम लोग को इस फॉर्म को इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो अगर कोई भी मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हम लोग को दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/3k² माइनस x² dx, a² माइनस x² के फॉर्म में हम लोग को दे दिया गया और उसको हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग इससे हम लोग देखेंगे कि a की जगह कौन सा नंबर है। तो जो a का जगह ना जो 3 नंबर दिया गया है उसको हम लोग a की जगह रखेंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। इसका अगर फॉर्मूला आप लोग को अगर याद रहेगा तो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्दी होगा। तो a की जगह हम लोग 3 रख देंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x प्लस a/a माइनस x प्लस c। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे कि a कौन है और इसमें x कौन है। तो हम लोग देखेंगे कि a बराबर दिया गया है 3 दिया गया है और a की जगह हम लोग का 3 वैल्यू दिया गया है, तो a की जगह हम लोग 3 रख देंगे। 1/2 गुने 3 log mod x की जगह x है प्लस a की जगह 3 है तो 3 लिख दिए और a की जगह हम लोग का 3 है माइनस x है 3 माइनस x प्लस c। यही मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। अगर हम लोग का अगर इस फॉर्म अगर 9 स्पेशल फॉर्म हम लोग का याद रहेगा और उसी के फॉर्म में अगर हम लोग को एग्जाम में अगर कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा तो हम लोग उसको आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। अब सेकंड फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर हम लोग को कोई फॉर्म दे दिया गया 1/x² माइनस a² और उसको हम लोग को इंटीग्रेशन करने को बोलेगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को जो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a होता है बटा x प्लस a प्लस c होता है। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² माइनस √5k² dx। हम लोग का ये प्रॉब्लम दिया गया है 2x² माइनस √5k और उसी को हम लोग को इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि किस प्रकार का ये फॉर्म है और इस फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग अभी देखें कि ये सेकंड फॉर्म है x² माइनस a²। x के जगह हम लोग का दिया गया है 2x दिया गया है और a के जगह हम लोग को √5 दिया गया है। अगर हम लोग को अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम लोग को ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन पाएगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ mod x माइनस a/x प्लस a प्लस c होता है। a की जगह हम लोग √5 रखेंगे और x की जगह हम लोग 2x रखेंगे और प्लस टी इसमें ऐड कर देंगे, यही मेरा इसका सॉल्यूशन होगा। तो i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट
ए की जगह हम लोग √5 लिखें और लॉग मॉड एक्स के जगह हम लोग रखेंगे 2x, एक्स की जगह हम लोग 2x रखेंगे माइनस ए की जगह √5 बटा 2x प्लस √5 प्लस सी। और हम लोग देखेंगे कि x का कोई कोफिशिएंट तो नहीं, अगर कोई कोफिशिएंट अगर रहता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिवाइड में ले लाते हैं। तो हम लोग 2 को जो x का कोफिशिएंट 2 है उसको हम लोग डिवाइड में ले लाएंगे, इसके नीचे 2 हो जाएगा, यही मेरा सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। थर्ड फॉर्म है 1/x² प्लस a²। हम लोग का थर्ड फॉर्म दिया गया 1/x² प्लस a², उसी को हम लोग को बोल रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो हम लोग जानते हैं कि जो 1/x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। इसमें a कोई नंबर दे सकता है और x ऑलरेडी हमको दिया रहेगा। जैसे में एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं, दिया गया है i = 1/1 प्लस x² dx। आप लोग ऐसे इसको आप लोग जान रहे हो कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x होता है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग बनाएंगे और इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग देखेंगे कि इतना अगर आंसर आता है कि नहीं। अगर इतना अगर आ जाएगा तो हम लोग जानेंगे कि जो हमारा फॉर्म है इंटीग्रेशन स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म का जो हम लोग का जो फॉर्मूला दिया गया है वो सही है। तो हम लोग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, अगर इस फॉर्म से अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो a की जगह हम लोग का 1 होगा, तो 1 के स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं प्लस x² dx। अब हम लोग का ये जो प्रॉब्लम दिया गया है वो थर्ड फॉर्म पर आ गया है। और इस थर्ड फॉर्म का हम लोग जो जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है i = 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, x/a प्लस c। और हम लोग जान रहे हैं कि a की जगह हम लोग का a दिया गया है, x की जगह हम लोग का x है। अब हम लोग a की जगह हम लोग एक पुट कर देंगे, x की जगह ऑलरेडी x ही रहेगा, उसमें प्लस c को ऐड कर देंगे, वही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है 1/1 tan इनवर्स x/a की जगह a प्लस c। अब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस c। अब हम लोग जान गए कि जो 1/1 प्लस x² के इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में होता है वो होता है tan इनवर्स x। और इसको हम लोग साबित भी करते हैं कि अगर कोई भी अगर फॉर्म अगर इस प्रकार रहे 1/x² प्लस a² और उसी को हम लोग का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो हम लोग का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। अब हम लोग थर्ड फॉर्म पर, अब हम लोग फोर्थ फॉर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो फोर्थ फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x²। हम लोग का ये फोर्थ फॉर्म है वो है, हम लोग को फोर्थ फॉर्म इस प्रकार पूछ सकता है कि 1/√a² माइनस x²। a की जगह हम लोग कोई नंबर दे सकता है और उसी को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोलेगा। तो हम लोग को इसका जो फॉर्मूला होता है वो sin इनवर्स x/a प्लस c हमको याद करना पड़ेगा। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में, जिससे आप लोग को बनाने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ फॉर्म पर, एक प्रॉब्लम लेते हैं।
फोर्थ फॉर्म पर एक है प्रॉब्लम दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√टर्नन 1 - x² dx। अब हम लोग जानते हैं इसका हम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पहले से ही हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया था। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी अगर फॉर्म अगर 1/√टर्नन 1 - x² आता है और उसी को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोलता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x होता है। तो हम लोग इसको जानते हैं कि इसका जो होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x + c होता है। लेकिन हम लोग इसको हम लोग साबित करेंगे इस फॉर्म से बनाकर, तो इस फॉर्म से बनाकर हम लोग इसको इतना वैल्यू हम लोग लाएंगे। अगर इन दोनों का वैल्यू अगर सेम आएगा तो हम लोग जानेंगे कि जो इस प्रकार का जो फॉर्म रहता है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a + c होता है। तो अब हम लोग इसको हम लोग बनाएंगे इस फॉर्म के आधार पर। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/√टर्नन 1 का स्क्वायर एक ही होता है -x² इंटू dx। हम लोग का ये फॉर्म दिया गया 1/√टर्नन 1 के स्क्वायर -x², उसी को इंटीग्रेशन हम लोग को x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो हम लोग इसमें डिटरमाइन करेंगे कि ये इक्वल को हम लोग को क्या दिया गया है, तो ये बराबर हम लोग को 1 दिया गया है। अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग लागू कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन बराबर साइन इनवर्स x/a + c। तो इक्वल टू साइन इनवर्स x और एक जगह हम लोग एक रख देंगे प्लस c, यही मेरा सोल्यूशन होगा। अगर एक से कोई भी अंक अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वैल्यू उसी अंक आता है जो जिसमें हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं, तो एक को हम लोग हटा देंगे। यही मेरा सोल्यूशन हुआ, फाइनल सोल्यूशन। अब इसके बाद इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो फॉर्मूला था, इसको हम लोग जानते ही थे। अब इसको हम लोग साबित भी कर दिए और इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी फॉर्म पर हम लोग लेते हैं। तो इसी फॉर्म पर एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके। प्रॉब्लम है I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/√टर्नन 2 - 3x² 2 - 3x² dx। हम लोग का क्वेश्चन दिया गया 1/√टर्नन 2 - 3x², उसी को हम लोग को इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहा है। तो अब हम लोग इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फॉर्म नंबर 4। अब इसको हम लोग जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम इस प्रकार होगा 1/√टर्नन हम लोग 2 के √2 के अगर स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो ये 2 ही बचेगा। √2 के अगर कोई भी अगर नंबर के अगर रूट रहता है अगर उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है। तो हमारा सेम वैल्यू रह जाएगा 2 रह जाएगा -√3x² हम लोग कर देंगे dx। अब हम लोग का ये जो प्रॉब्लम है वो इस फॉर्म में आ गया 1/√टर्नन a² - x²। हम लोग इसको जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो इंटीग्रेशन I बराबर होता है साइन इनवर्स x/a + c होता है। साइन इनवर्स x/a + c होता है। I बराबर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x की जगह हम लोग का √3x दिया गया है, a की जगह हम लोग का √2 दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि जो √3 हो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग नीचे डिवाइड में कर देते हैं, प्लस c हम लोग ऐड कर देते हैं। इसका जो आंसर होगा I = होगा 1/√3 साइन इनवर्स √3x/√2 + c। यही मेरा सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो फिफ्थ फॉर्म है इस प्रकार है, कोई भी फंक्शन हम लोग को इस प्रकार दिया रहेगा
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर और उसको हम लोग को इंटीग्रेशन करने को कहेगा x के रिस्पेक्ट में। जब इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करने को बोलेगा तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो log ऑफ मोड x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ हम लोग का प्लस दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ हम लोग को माइनस दे दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ माइनस लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग को माइनस दिया गया तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखें। इसका जो फॉर्मूला होता है log मोड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस c होता है। और इस पर हम लोग दो प्रॉब्लम लेंगे और इसको हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग उसको सोल्व करेंगे। तो हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x² माइनस 1 प्लस dx। हमारा एक प्रॉब्लम दिया गया है, वो प्रॉब्लम है 1/√5x² माइनस 1। अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। इसको हम लोग सोल्व करने के पहले हम लोग को इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब इस फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5 को हम लोग यहाँ तो x² है, यानी मतलब हम लोग का 5 जो है वो अकेले नहीं रह सकता, उसको भी हम लोग x में शामिल कर देंगे। तो √5 के अगर हम लोग √5x के अगर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो सेम वैल्यू 5x² आएगा। और माइनस 1 के हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो सेम होता है, 1 ही होता है। अब इसको हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है log मोड x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो इसका होगा log x के जगह हम लोग का दिया गया है √5 दिया गया है, √5x प्लस, अब इसको हम लोग सेम यहाँ लिख देंगे, x की जगह हम लोग √5 दिया गया है तो ये 5x² हो जाएगा और एक की जगह 1 दिया, 1 के स्क्वायर हम लोग का 1 होगा प्लस c होगा। और जो √5 है, जो x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग डिवाइड में ले लाएंगे √5, यहीं प्लस c आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग अब 6 फॉर्म पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब 6 फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 फॉर्म। 6 फॉर्म है कि अगर कोई भी अगर फंक्शन अगर हम लोग को दे दिया जाएगा 1/√x² प्लस ए स्क्वायर और उसी को हम लोग को इंटीग्रेशन करने को बोलेगा x के रिस्पेक्ट में, तो उसका हम लोग को जो फॉर्मूला होता है log मोड होता है x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस c होता है। अगर हम लोग को कोई भी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है वो दिया गया है 1/2x² प्लस 1 स्क्वायर और उसी को हम लोग को रूट दिया गया और इसी को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो अब हम लोग इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग को इसको इंटीग्रेट करने के पहले हम लोग को ये फॉर्म हम लोग को फॉर्म का ये फॉर्मूला है उसको हम लोग को याद रहना होगा। तो अगर कोई भी अगर फॉर्म अगर 1/√x² प्लस c स्क्वायर के फॉर्म में अगर रहेगा तो उसका जो सोल्यूशन होता है, उसका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log ऑफ मोड x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस c होता है। हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसी प्रॉब्लम को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को बोल रहा है। तो हम लोग अब इसमें हम लोग x और a को हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि इसमें x कौन है और a कौन है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं।
इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x² प्लस 1² और हम लोग आज पढ़े कि x² प्लस a² के रूट, अगर हम लोग आज पढ़े कि 1/√x² प्लस a² का अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c होता है। तो अब हम लोग उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको सोल्व करें। इसका जो सॉल्यूशन होगा लॉग मॉड x के जगह हम लोग को दिया गया है √2x प्लस √2x दिया गया है और प्लस x² प्लस a² को हम लोग यहाँ लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2x² प्लस 1 प्लस c, और जो x का जो कोफिशिएंट है √2 है उसको हम लोग बॉटम कर देंगे। यही मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। हम लोग पढ़ेंगे सेवेंथ फॉर्म है a√a² माइनस x², और इसी को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो इसका फॉर्मूला होता है x/2 होता है √a² माइनस x²। जो फंक्शन दिया गया है उसी फंक्शन को इसमें x/2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ माइनस इसको हम प्लस कर देते हैं और प्लस a²/2 a का स्क्वायर को हम a के स्क्वायर है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं और a² माइनस x² हम लोग जानते हैं 1/√1 माइनस x² जो होता है उस साइन इनवर्स x/a होता है प्लस c इसको होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसका फॉर्मूला होता है x/2 होता है √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। अब इसके आधार पर हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम को आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद एक प्रॉब्लम लेते हैं। इसका एक प्रॉब्लम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √9 माइनस x² dx, √9 माइनस x² dx। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो हम लोग को इसमें a पता करना होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √3 माइनस x² dx। अब हम लोग का जो प्रॉब्लम है इस फॉर्म में आ गया है। अब इस फॉर्म में आ गया तो अब हम लोग को जो इसका इंटीग्रेशन है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का इंटीग्रेशन जो है उस फॉर्म का हम लोग का फॉर्मूला दे दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो a होता है। तो x की जगह x हमको होगा तो x/2 लिखेंगे। जो फंक्शन दिया गया उसको हम लोग लिख देंगे। तो फंक्शन क्या है e भी लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं 9 माइनस x²। फिर प्लस लिखेंगे a की जगह हम लोग को दिया गया है 3 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं 9 होता है बटा 2 होता है और फिर साइन इनवर्स x/a। तो a की जगह हम लोग को 3 दिया गया है और प्लस हम लोग c ऐड कर देंगे। यही मेरा इसका सॉल्यूशन हुआ। हम लोग 7th फॉर्म तो पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग 8th फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। 8 नंबर फॉर्म इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² और उसी को हम लोग को इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग को करने को बोलेगा। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि अगर इस फॉर्म में अगर रहे तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो a होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है √x² माइनस a² और उसी को अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करने को बोलता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है x/2 होता है √x² माइनस a² log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c होता है। अब हम लोग इस पर भी एक दो प्रॉब्लम लेते हैं और इस पर हम लोग प्रॉब्लम अगर करेंगे तो हम लोग को जो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म का जो फॉर्मूला है हम लोग को अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो हम लोग इस पर प्रॉब्लम करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट डी एक्स। हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी एक्स, और उसी को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है। तो हम लोग को जानना होगा कि इसको हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये जो ये प्रॉब्लम दिया गया है वो किस फॉर्म पर दिया गया है, और उस फॉर्म को अगर हम लोग को 9 स्पेशल फॉर्म अगर सभी फॉर्म अगर हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये कौन फॉर्म पर आधारित है। तो हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं तो जो 8 नंबर फॉर्म होता है उसी आधार पर दिया गया है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 के स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 के होल स्क्वायर डी एक्स। अब 7 के अगर हम लोग रूट करेंगे उसी को अगर स्क्वायर कर देंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन के अगर रूट दिया गया अगर उसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब हम लोग को जो प्रॉब्लम है इस फॉर्म में दे दिया गया है, तो अब हम लोग को अगर इस फॉर्म का अगर फॉर्मूला हम लोग को इंटीग्रेशन अगर हम लोग इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अगर याद हम लोग को रहेगा तो इसको हम लोग आसानी से हम लोग बना सकेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा ये 9 स्पेशल फॉर्म है, कंपलसरी हम लोग को सब्जेक्टिव में नहीं देता है, सब्जेक्टिव को छोड़ा के ज्यादा से ज्यादा हम लोग को ऑब्जेक्टिव ही दे दिया जाता है। अगर हम लोग को अगर ये नॉन फॉर्म अगर हम लोग को याद रहे तो 1-2 मार्क्स हम लोग को बहुत आसानी से आ जाता है, सेकंड भी नहीं लगता है, आराम से बन जाता है। तो अब हम लोग इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो इस फॉर्म पर है, इस फॉर्म पर है तो इस फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम की इस फॉर्म में लिखेंगे वही मेरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो x/2 लिखा है तो x की जगह हम लोग x लिखेंगे, x/2 होगा। अब उसी को जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7। अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिखेंगे, अगर इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग को जो ए स्क्वायर दिया गया है वो कितना दिया गया है, ए की जगह हम लोग को कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए की जगह हम लोग को कितना दिया गया है √7 दिया गया है। √7 के अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 7 आता है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर की जगह हम लोग को कितना दिया गया है 7, ए की जगह हम लोग को √7 दिया गया है। √7 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 आता है, 7/2 होगा, और फिर लॉग लगेगा, फिर मॉड लगेगा, फिर x जो x दिया गया है उसको हम लोग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो ये फॉर्म दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस सी। यही मेरा सोल्यूशन है। इसके बाद हम लोग को अब 9th नंबर जो लास्ट फॉर्म है वो फॉर्म आता है, जो लास्ट फॉर्म है 9 स्पेशल फॉर्म का वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है दिया रहता है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम इस प्रकार दिया रहता है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसी को इंटीग्रेशन हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को बोलता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है x/2 होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। अब हम लोग इस पर तो हम लोग प्रॉब्लम कर लिया, इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले अपने कॉपी पर। एक प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ
3 प्लस 2x के स्क्वायर dx। हम लोग का लास्ट फॉर्म है, वो फॉर्म इस प्रकार है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू dx। हम लोग को कोई फंक्शन है जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहता है, उसी को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने को बोलता है। तो हम लोग को इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को याद करना पड़ता है। और अगर ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद रहता है तो ये जो प्रॉब्लम इस पर आधारित अगर पूछा जाता है तो हम लोग को बहुत जल्द ही हम लोग को बन जाता है। तब हम लोग को इस फॉर्म के आधार पर हम लोग एक प्रॉब्लम लिए, उस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू रूट 3 के स्क्वायर माइनस 2x के स्क्वायर dx। अब हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ प्लस होगा, प्लस दिया गया। अब हम लोग को जो ये प्रॉब्लम दिया गया है वो इस फॉर्म के बेस पर हम लोग को आ गया है। अब हम लोग को जब इस फॉर्म के बेस पर आ गया तो अब हम लोग को इसको इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो x बटा 2, तो x दिया गया है हम लोग को, कितना दिया गया है 2x बटा 2 रूट अंडर जो फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर उसी को इसमें मल्टीप्लाई कर देना। हम लोग को फंक्शन ये दिया गया है 3 प्लस 2x के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह ए की जगह हम लोग को दिया गया है रूट 3 दिया गया है। अगर उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 3 आएगा बटा 2, फिर लॉग मॉड x की जगह हम लोग को दिया गया है 2x प्लस फिर हम लोग फंक्शन को लिखेंगे रूट अंडर 3 प्लस 2x के स्क्वायर प्लस c मॉड में आएगा, और जो x कोएफिशिएंट है उसको हम लोग नीचे में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यही मेरा फाइनली सॉल्यूशन मिला। अब इसे हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग नॉन स्पेशल फॉर्म तो पढ़ लिए। अब इसके बाद अब हम लोग इस क्लास को हम लोग इन करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए धन्यवाद।